हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमेनिया वेयर लर्निंग बिगिंस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले अपने आपके 6th क्लास के थर्ड जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 3.2 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स, कि किन्हीं भी टू ओड नंबर्स का जो सम है क्या होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एग्जांपल के थ्रू। हमने मान लिया कि एक नंबर है कोई एक, ठीक है, दूसरा नंबर हमारा 3। दोनों इसमें क्या है, आपके ओड नंबर्स हैं। क्या है, ओड नंबर्स, और इनको जोड़ने पर क्या आएगा आपका 4, जो कि आपका क्या है, इवन नंबर। ये क्या थे आपके, बोथ आर ओड नंबर्स, ठीक है। अभी और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। और एग्जांपल में क्या लोगे आप, 5 + 7, दोनों आपके क्या हैं, ओड नंबर हैं। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 5 और 7 को 12, जो कि आपका क्या है, एक इवन नंबर है। और ये दोनों आपके क्या थे, ओड नंबर्स, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो इन दोनों का जोड़ आ रहा है किन्हीं भी दो ओड नंबर्स का, वो क्या है आपका इवन नंबर। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इज अ इवन नंबर। Sum of any two odd numbers is an even number. मतलब कि किन्हीं भी दो ओड नंबर्स को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक इवन नंबर। वही आपको आपने इसमें लिखा है। अभी देखते हैं अपने बी पार्ट को। बी पार्ट में क्या है, इसमें था ओड नंबर्स का जोड़, किन्हीं भी दो ओड नंबर्स का जोड़। इसमें क्या होगा, किन्हीं भी दो इवन नंबर्स का जोड़। इसको भी हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि एक हमने लिया 2 और दूसरा जो हमारा नंबर होगा 4। दोनों आपके क्या है, इवन नंबर है, दोनों आपकी से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अभी इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। कितना मिलेगा, 6। ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका 6 आ रहा है ये भी क्या आपका एक इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि आप किन्हीं भी दो ओड नंबर्स को या फिर किन्हीं भी दो इवन नंबर्स को जोड़ोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो भी यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर भी आप वही बात लिखोगे, सम ऑफ एनी टू ओड, सॉरी यहां पर तो इवन है, एनी टू इवन नंबर्स is an even number. Is an even number. ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों भी हम सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन में करने को बोला इसने ट्रू और फॉल्स बताना, कि कौन सी ट्रू जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो इसका पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन नंबर। अगर हम 3 ओड नंबर लेंगे तो उनका सम मतलब इनका जोड़ क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएगा। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू करेंगे। हमने लिया एक ओड नंबर 3 + 5 + 7। अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 + 5 8, 8 + 7 15। लेकिन बच्चों 15 क्या है आपका, 15 आपका एक ओड नंबर है। क्या आपका एक ओड नंबर है, लेकिन इसने क्या बोला हुआ था, इसने बोला हुआ था कि ये इवन नंबर होगा। तो ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब इसने क्या बोला हुआ है कि अगर हम 2 ओड नंबर लेंगे और उसके बाद एक इवन नंबर लेंगे तो हमारा सम क्या आएगा। तो अभी हम लेते हैं, मान लो कि हमने लिया 3 दोबारा से +5, लेकिन अभी ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर इवन नंबर आ गया। थर्ड जो नंबर होगा हमारा वो इवन होगा। मान लो कि 2 ले लिया हमने, 3 + 5 8, 8 + 2 कितना होगा 10। तो बच्चों 10 क्या आपका, 10 है आपका इवन नंबर। तो भी आप क्या लिखोगे, ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्या है, ट्रू। अभी हम बोलते अपने सी पार्ट की ओर।
द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। अगर हम किन्हीं भी 3 ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओड आएगा। तो इसको भी करते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि हमने मल्टीप्लाई किया 1 को 3 से और फिर इसको 7 से। 1 की 3 के साथ 3 और 3 into 7 21। ये आपका क्या है, ये है आपका ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा हुआ है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। अगर हम किसी भी नंबर को, जो कोई भी इवन नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा ओड आएगा। देखते हैं, मान लो कि हमने डिवाइड किया 8 को 2 से, 2 4 जा 8 क्रॉस, लेकिन जो क्वोशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, जो कि क्या आपका एक इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पर तो इसने ओड बोला होता है, क्या होगा, फॉल्स। अच्छा, अभी आप सोच सकते हो कि अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते, वो भी तो है। मान लो कि आपने डिवाइड किया होता 6 से, 3 आ रहा है। अच्छा, ये बात मैंने आपकी मान ली कि यहाँ पर जो क्वोशिएंट आ रहा है आपका वो ओड नंबर है, लेकिन इसने क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है कि यहाँ पर ऑलवेज, मतलब कि हमेशा ही ऐसा होगा। क्या होगा कि हमेशा ओड क्वोशिएंट आएगा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 8 पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 पर आपका 5 आएगा, 2 पर 1 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तब क्या क्या आएगा, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 को 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ रहा है आपका यहाँ पर। तो क्वोशिएंट आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, इवन नंबर आया आपका, लेकिन ओड नहीं है आपका हमेशा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स होगी। अभी मूव करते हैं अपने ई पार्ट की ओर। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, इस बात में फैक्टर है। ठीक है, इसने पूछा होगा कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके ओड हैं, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि 2 आपका क्या है, इवन प्राइम नंबर है। क्या बच्चों, आपका वो इवन प्राइम नंबर है, तो क्या बोलोगे, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। अभी नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के फैक्टर होते ही नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। प्राइम फैक्टर की जो इंफॉर्मेशन क्या देता है प्राइम फैक्टर, कि उसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, वो एक तो वो खुद है और एक क्या है, 1 है। जैसे कि मैं बोलूंगी आपको 7, ये प्राइम नंबर है और इसके जो फैक्टर है वो है 1 और 7। ये दोनों इसकी क्या है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर हैं इसके। लेकिन इसने तो यहाँ पर ये बोला हुआ कि इसके कोई फैक्टर होते ही नहीं है, वो तो शून्य चमका रहा है वहां पर, 0 बोल रहा है कि 0 फैक्टर होते हैं इसके, लेकिन 2 फैक्टर तो है, एक तो सेल्फ है और दूसरा क्या है, 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल फॉल्स। अभी नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ोगे तो क्या होगा, आपको इवन मिलेगा। ठीक है, तो भी देखते हैं। अभी हम लेंगे एक्सेप्शनल केस, जो कि हमारा 2, जो कि प्राइम नंबर है। 2 + 3 हमने लिया, 5 आ रहा है, लेकिन ये तो इवन नहीं है, ये 2 बोल रहे। अगर हम 3 + 5 लेते, दोनों आपके क्या है, दोनों यहाँ पे प्राइम है, लेकिन अभी आ रहा है आपका इवन। लेकिन हमने क्या लिया, एक्सेप्शन 2 वाला। ठीक है, तो इसने क्या बोला था कि ऑलवेज इवन, लेकिन ऑलवेज तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका क्या आ रहा है, ओड आ रहा है। तो ये बात क्या होगी, बिल्कुल बच्चों फॉल्स। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा हुआ है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि 2 जो 2 है उसके पास इतनी मैजिकल पावर्स हैं कि वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इकलौता ऐसा नंबर है। तो अब क्या बोलोगे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ट्रू। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा होगा, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी आपके इवन नंबर हैं वो सारे के सारे क्या आपके कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन बेटा इससे पहले तो बात हुई ना हमारी, ये सभी क्या है, जो इसमें 2 आ रहा है ना, ये आपका इवन प्राइम नंबर है। तो 2 तो आपका इवन नंबर हो गया, लेकिन इसने क्या बोला कि ऑल इवन नंबर। ऑल इवन नंबर में तो 2 भी आता आपका, लेकिन वो तो क्या आपका प्राइम नंबर है। तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल फॉल्स। ये बिल्कुल फॉल्स है। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन।
अगर हम किन्हीं भी दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा इवन आएगा। जैसे कि 2 into 4 इज इक्वल टू 8, ये अब क्या है, इवन है। ये दोनों भी क्या थे आपके, इवन थे। ठीक है, तो ये बात क्या बिल्कुल ट्रू। तो ये था बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। क्या है वो, प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। देखो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, इसमें 1 और 3 डिजिट है, इसमें भी 1 और 3 डिजिट है। दोनों में क्या है, सेम डिजिट है। बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सेम डिजिट है। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। तो एक पेयर तुम्हारा ये हो गया। अगर हम सोल्व करें इसको, इसका आंसर बताए तो क्या हो सकता है हमारा 17 and 71। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सेम है। 1 और 7 इसमें क्या है, बिल्कुल वही डिजिट है। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन हम कुछ और भी बताएंगे। क्यों, क्योंकि अप टू 100 तक बोला है इसने। और क्या होगा हमारा 37 and 73। इन दोनों में डिजिट कौन सी आ रही है, डिजिट आ रही है 7 और 3। कौन सी डिजिट आ रही है, 7 और 3। और आपके जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा 97 and 79। इसमें आपकी 9 और 7 डिजिट आ रही है। और क्या है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल ही प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में किसने क्या पूछा है, राइट डाउन सेपरेटली, मतलब कि अलग अलग, द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से हमको छोटे, मतलब कि इससे 20 से कम कंपोजिट और प्राइम नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, प्राइम नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम नंबर कहां से शुरुआत होती है इनकी, इनकी शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये आपके क्या है, प्राइम नंबर्स, जो कि किसी की भी टेबल में नहीं आते। तो ये थे आपके प्राइम नंबर्स। अब बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर्स के बारे में, जो कि किसी टेबल में आते हैं। जी हां, बिल्कुल आते हैं। जो खुद की टेबल में तो आते ही हैं, दूसरों की टेबल में भी आते हैं। कौन कौन से हैं, जरा गौर फरमाइएगा। 1 नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 आपका न तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। 1 से आगे चलेंगे तो हमारा 4 आएगा, चौका। फिर 6, 4 आता है आपका, इससे 4 से और 1 से अलग 2 की टेबल में, यह आता 3 की टेबल में और 2 की टेबल में। इसके बाद आता आपका 8, 9, 12, 14, 15, 18 और क्या आता आपका 19। लेकिन वो तो क्या है, प्राइम नंबर, दैट्स प्राइम नंबर। सो ये थे हमारे कंपोजिट नंबर और ये थे हमारे प्राइम नंबर। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। जो 1 और 10 के बीच का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, जो कि किसी की टेबल में आता ही ना हो। खुद की टेबल में आएगा लेकिन दूसरों की टेबल में नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7। आप क्या कहोगे, आप ये सीधा आंसर नहीं लिखोगे, आप कहोगे द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम तो पूछा हुआ है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 से लेकर 10, बस इतना ही आपको बताना है
कितना कहोगे 7 इज 7 ही वो नंबर है जो कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 10 तक। अभी हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स। 2 ओड नंबर का जैसे सम होता है उनमें इनको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं। अभी ये क्या है, इवन नंबर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्या करोगे, 2 इवन नंबरों को जोड़ोगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, 2 ओड नंबरों को जोड़ोगे तब भी आपको इवन नंबर मिलेगा। अभी आपको क्या चाहिए, 2 ओड नंबर, और ये सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर। तो चलिए सोल्व करते हैं केक को। अभी इसको सोल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 43। क्या लिख सकते हैं, 1 + 43। अभी 1 हमारा क्या है, 1 हमारा ओड नंबर है क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता। 43 हमारा क्या है, 43 भी हमारा ओड नंबर है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है। और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप 1 लिख दोगे, 1, वो भी आपका क्या है, सफिशियंट है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 + 39, ये भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल जो इसके बहुत सारे हैं, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। अभी हमारा बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 36। क्या है, 36। बिल्कुल इजी है। 36 को हम क्या लिख देंगे, 36 को हम लिख देंगे 29 + 7। और क्या लिख सकते हो 36 को, 35 + 1। ठीक है। और भी इससे ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी एक इससे छोटा क्या करोगे, इससे छोटा कोई भी ओड नंबर ले लो। मान लो कि आपने लिया 19, क्या लिया 19, और दूसरा नंबर क्या होगा, वो भी एक ओड नंबर होगा। जैसे कि यहां पर है 17, 17, क्या है 17 नंबर आ रहा है। और 17 को 19 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा 36। और ये दोनों हमारे क्या थे, ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे क्या है, ओड नंबर्स हैं। और ओड नंबर, 2 ओड नंबरों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें क्या है 24, क्या है 24। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं 5 + 19। और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। एक तरफ ओड नंबर लिखोगे तो दूसरी तरफ अपने आप क्या जाएगा, ओड नंबर आएगा। जैसे कि यहां पर आ गया 21। और क्या लिखोगे, मान लो कि आपने लिख दिया 11, तो दूसरी तरफ क्या जाएगा बच्चों, 24 में से अगर 11 माइनस करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 13 सुरूर ओ हुजूर। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो क्या रहा आपका 11। 11 + 13, ये दोनों आपके क्या है, ओड नंबर है। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, एक इवन नंबर को, जो क्या है 24 है, क्या है 24 है। अभी मूव करते अपने डी पार्ट की ओर। डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है 18। 18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 18 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 + 17। और क्या कर सकते हैं 13 + 5 और 11 + 7, क्या 11 + 7, क्या लिख सकते हैं हम इसको 11 + 7। और इसी तरह हमें साथ चाहिए आपका। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो तो पसंद आई होगी। तो चैनल तो आपका अपना ही है, लाइक करने का और सब्सक्राइब करने के लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू है उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल पत्थर के समान, पत्थर की लकीर के समान एक मजबूत तरीके से हो सके। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।